नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बॉम्बे हाई कोर्ट से एनसीपी के नेता नवाब मलिक को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने नवाब मलिक पर 1 करोड़ 25 लाख रुपए का मानहानि का केस दर्ज किया था और इस पूरे मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। आज बॉम्बे हाई कोर्ट को फैसला सुनाना था, लेकिन आपको बता दें, बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवाब मलिक को कड़ी फटकार लगाई है और ये कहा है, यानी सलाह एक तरीके से नवाब मलिक को दी है कि बयान देने से पहले वो सभी पहलुओं की जांच कर लें, क्योंकि वो एक मंत्री हैं, एक विधायक हैं, तो ऐसे में उन्हें सोच समझकर ये आरोप लगाने चाहिए। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि उन्हें सार्वजनिक बयान देने से पहले समीर वानखेड़े के खिलाफ आरोपों को सत्यापित करने के लिए उचित सावधानी बरतनी चाहिए। इसी के साथ साथ आपको बता दें, ये भी कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि नवाब मलिक ने मीडिया में जो बयान दिए हैं वो द्वेष और दुश्मनी से प्रेरित थे। ये बड़ी बात बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से कही गई है। जिस तरीके से नवाब मलिक लगातार समीर वानखेड़े पर आरोप लगा रहे थे, तमाम तरीके से उन्हें घेरने की कोशिश की गई, तमाम दस्तावेज उनके खंगाले गए, फिर चाहे उनका वो बर्थ सर्टिफिकेट हो या कास्ट सर्टिफिकेट हो, तमाम चीजें जो हैं वो नवाब मलिक के ओर से सामने रखी गई और दावा ये किया गया कि दरअसल समीर वानखेड़े मुस्लिम थे, लेकिन नौकरी में आरक्षण पाने के लिए वो हिंदू बने हैं। तमाम बड़े आरोप उनके परिवार पर भी नवाब मलिक ने लगाए हैं, लेकिन अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये साफ तौर पर कहा है कि मलिक के मीडिया में जो बयान उन्होंने दिए हैं वो द्वेष और दुश्मनी से प्रेरित थे, क्योंकि 14 अक्टूबर को उनके दामाद की ड्रग मामले में गिरफ्तारी के बाद पेश होने के लिए कहा गया था। हालांकि कोर्ट की तरफ से इस पूरी सुनवाई के दौरान ये भी जरूर कहा गया है कि नवाब मलिक ने जो तमाम आरोप लगाए हैं, अगर प्रथम दृष्टि में देखे जाएं तो ये आरोप झूठे नहीं हैं, लेकिन चूंकि महाराष्ट्र सरकार में नवाब मलिक एक मंत्री हैं, एक विधायक हैं और जिस तरीके की वो बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल समीर वानखेड़े और उनके परिवार के लिए किया गया है, वो ठीक नहीं है। और साफ तौर पर जो बयान उनकी तरफ से दिए गए हैं वो लग रहा है कि वो दुश्मनी से प्रेरित है। यानी समीर वानखेड़े ने समीर खान नवाब मलिक के दामाद पर कार्रवाई ड्रग मामले में की है। उनकी गिरफ्तारी जनवरी में की गई थी और उसके बाद 8 से 9 महीने बाद उन्हें जमानत मिली है, लेकिन आर्यन खान ड्रग के सामने आने के बाद एक बार फिर से समीर खान की मुश्किलें बढ़ सकती थी। तो ऐसे में नवाब मलिक ने ये तमाम रास्ते निकाले कि किस तरीके से नवाब मलिक अपने दामाद समीर खान को बचा सकें और उन्होंने एनसीबी की जांच को प्रभावित करने की कोशिश की समीर वानखेड़े पर ये तमाम आरोप लगाकर। और इस सिलसिले में ये बड़ी टिप्पणी कोर्ट की तरफ से कही गई है कि दरअसल ये जो आरोप है ये द्वेष और दुश्मनी से प्रेरित थे। तो आपको बता दें, 1 करोड़ 25 लाख रुपए का ये मानहानि का केस था जो ज्ञानदेव वानखेड़े की ओर से नवाब मलिक पर दायर किया गया था। इस पूरे कड़ी में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई की। हालांकि समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े की ओर से मांग ये की गई थी कि इस पूरे मामले में दरअसल समीर वानखेड़े और उनके परिवार को लेकर नवाब मलिक ने जो तमाम बयान दिए हैं, जो तमाम टिप्पणियां उनकी तरफ से की गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सोशल मीडिया के जरिए, अपने ट्विटर के जरिए जो उन्होंने परिवार पर तमाम आरोप लगाए हैं और समीर वानखेड़े और उनके परिवार को बदनाम करने की जो कोशिश की गई है, वो तमाम बयान सोशल मीडिया से हटाए जाएं, वो तमाम बयान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हटाए जाएं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हटाई जाए, ये मांग उनकी तरफ से की गई थी। हालांकि कोर्ट ने ज्ञानदेव वानखेड़े को इस पूरे मामले में कोई राहत नहीं दी है, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि नवाब मलिक को आईना जरूर दिखाया है कि वो एक मंत्री हैं और मंत्री की जिम्मेदारी क्या होती है ये नवाब मलिक को समझना चाहिए। महाराष्ट्र की जनता और जिस मंत्रालय के वो मंत्री हैं, यानी अल्पसंख्यक मंत्रालय, अल्पसंख्यकों के लिए वो काम करें, लेकिन पिछले कुछ दिनों से या यूं कहें 2 अक्टूबर आर्यन खान क्रूज ड्रग मामले के बाद से नवाब मलिक सब कुछ भूल बैठे हैं कि आखिर उनकी क्या जिम्मेदारी है, क्या मंत्री पद उन्हें मिला है। वो सिर्फ और सिर्फ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर सवाल उठा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एनसीबी के जनरल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को घेर रहे हैं इस पूरे मामले में। तो यही वजह है कि आईना बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से नवाब मलिक को जरूर दिखाया गया है। इस पूरे मामले में जस्टिस माधव जामदार ने सुनवाई की है और उन्होंने ये भी कहा है कि हर व्यक्ति को राइट टू प्राइवेसी का अधिकार है।
राइट टू प्राइवेसी का बैलेंस राइट टू स्पीच से होना चाहिए। ये बड़ी बात बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से की गई है। भले ही हाई कोर्ट ने नवाज मलिक को कड़ी फटकार लगाई हो, लेकिन नवाज मलिक की ओर से ट्वीट किया गया और लिखा गया सत्यमेव जयते। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो तमाम बड़ी बातें कही हैं, नवाज मलिक बेहतर होगा कि उन पर गौर करें कि आखिर किस तरीके से समीर वानखेड़े जिन्हें वो घेर रहे थे कि ये तमाम जो डॉक्यूमेंट हैं ये असली हैं। समीर वानखेड़े मुस्लिम थे, उनका परिवार दलित बना है नौकरी पाने के लिए। ये तमाम बातें खारिज हो गई। इन तमाम चीजों पर कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की और साफ तौर पर यह कहा कि ये जो तमाम चीजें कोर्ट में सौंपी गई है, फिर चाहे वो ज्ञानदेव वानखेड़े के परिवार की ओर से सौंपी गई हो या फिर नवाज मलिक की ओर से तमाम डॉक्यूमेंट सौंपे गए हों, उस पर एक ही बात कही गई है कि दरअसल ये तमाम डॉक्यूमेंट जो हैं इनकी जांच हो रही है और आने वाले वक्त में इसकी जांच होगी। लेकिन फिलहाल जो आरोप नवाज मलिक की ओर से लगाए गए हैं वो साफ तौर पर दुश्मनी से प्रेरित हैं, यानी समीर वानखेड़े ने समीर खान पर कार्रवाई की है, इसलिए ये आरोप लगाए गए हैं। तो फिलहाल नवाज मलिक के लिए इससे बड़ी फटकार कुछ नहीं हो सकती है कि कोर्ट ने ये साफ तौर पर कहा है कि किसी भी अधिकारी के बारे में बयान देने से पहले उन्हें हर पहलू की जांच यानी वेरिफिकेशन उनके द्वारा करनी चाहिए थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि नवाज मलिक द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरह से गलत हैं। ये कहना इस स्टेज पर सही नहीं होगा, यानी डॉक्यूमेंट की जांच चल रही है। SC/ST आयोग भी समीर वानखेड़े के तमाम दस्तावेजों को खंगाल रहा है। इस पूरी कड़ी में फिलहाल जांच हो रही है, लेकिन कोर्ट के ये सब कहने के बावजूद, ये सब फटकार लगाने के बावजूद भी नवाज मलिक जो ट्वीट कर रहे हैं उसमें ये उनकी तरफ से कहा गया है कि और गलत हो रहे कामों के खिलाफ वो अपनी जंग ऐसे ही जारी रखेंगे और गलत कामों के खिलाफ ये लड़ाई उनकी जारी रहेगी। ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन उद्धव ठाकरे सरकार, नवाज मलिक जैसे नेता खुद कितना गलत महाराष्ट्र में कर रहे हैं, ये जरूर उन्हें देखने की जरूरत है कि किस तरीके से तमाम फर्जीवाड़े महाराष्ट्र में लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं। तमाम आरोपों में फिलहाल नवाज मलिक, उनके परिवार के लोग घिरे हुए हैं, फिर चाहे उनके बेटे हों। तो नवाज मलिक पहले खुद के अंदर झांके कि किस तरीके से वो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, किस तरीके से दाऊद के साथ उनका कनेक्शन सामने आया है, और बेहतर होगा कि उसके बाद आरोप लगाएं। लेकिन यहाँ साफ तौर पर जिक्र उस बात का भी किया गया है कि समीर खान पर, क्योंकि एनसीबी ने ये कार्रवाई की है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो समीर खान के केस को दोबारा रीओपन कर चुका है। SIT इस पूरे मामले में जांच कर रही है। जो विदेशी कनेक्शन है वो सामने आया है और यही वजह है कि लगातार इस तरीके की ये बयानबाजी महाराष्ट्र में हो रही है। नवाज मलिक यही वजह है कि समीर वानखेड़े को घेर रहे हैं। लेकिन अब समीर खान का जो केस है वो एनसीबी SIT के पास चला गया है, यानी SIT अब इस पूरे मामले में जांच करेगी। लेकिन बावजूद इसके नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुंबई जोन के जो डायरेक्टर हैं समीर वानखेड़े, उन्हें घेरने में नवाज मलिक कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर समीर वानखेड़े पर जो आरोप लगाए थे वो नवाज मलिक साबित नहीं कर पाए। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि पहलुओं की जांच की जाए, इसमें क्या है इसकी जांच नवाज मलिक करें और उसके बाद ही किसी अधिकारी पर आरोप लगाएं। इस तरीके से ये तमाम दस्तावेज खंगालकर, इस तरीके से सर्टिफिकेट सामने रखकर ये कह देना कि ये मुस्लिम था, ये हिंदू था, ये सिख था, ये सही नहीं है। तो कड़ी फटकार नवाज मलिक को लगी है जाहिर तौर पर कोर्ट से, और आने वाले वक्त में नवाज मलिक को इसका जवाब भी देना होगा कि आखिर क्यों इस तरीके से ये दस्तावेजों में इस तरीके का फर्जीवाड़ा सामने आया है। लेकिन फिलहाल जिस चीज के लिए समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े कोर्ट पहुंचे थे, जाहिर तौर पर उन्हें राहत कोर्ट की तरफ से नहीं दी गई है, क्योंकि ऐसा कोई आदेश उनकी तरफ से नहीं दिया गया है कि इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रोक लगाई जाए या समीर वानखेड़े को लेकर जो पर्सनल बातें वो कह रहे हैं उन पर रोक लगाई जाए। लेकिन कोर्ट ने ये जरूर बताया है कि हर व्यक्ति को राइट टू प्राइवेसी का अधिकार है, लेकिन राइट टू प्राइवेसी का बैलेंस राइट टू स्पीच से होना चाहिए। यानी जो बोल रहे हैं उसमें कितना सच है, कितना झूठ है, इसकी जांच पड़ताल जरूर कर देनी चाहिए। तो फिलहाल यही तमाम बड़ी बातें हैं जो कोर्ट की तरफ से कही गई हैं, और नवाज मलिक के लिए इससे बड़ा झटका कुछ नहीं हो सकता है, जहां कोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी की गई है कि वो मंत्री हैं और उन्हें हर पहलू की जांच करनी चाहिए। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।